आप देख रहे हैं खबर प्रवाह। खबर बिना रुके सबसे पहले। अनिता से सीओ काशीपुर वो स्वागत करेगी। सीओ बिलासपुर प्रदेश भेंट करेगी। के संबंधित चौकी इंचार्ज उसके भी पीछे जो एसएचओ है, जैसे आईटीआई वाले को मात्र आपका ठाकुर द्वारा का एसएचओ से बात करने से फायदा नहीं है, मतलब कांटेक्ट तो रहना ही है। इवन रेहड़ तक भी जाना है। रेहड़ में एसएचओ का भी क्या नाम है, उसका क्या कांटेक्ट डिटेल्स है, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज, तो दैट लेवल ऑफ पर्सनल बॉन्डिंग होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ होने के बाद जो है जुरिस्डिक्शंस का इश्यू आ जाता है, हम अपने जगह से काम करेंगे, दूसरे अपने जगह से काम करेंगे, ऐसा नहीं है। यू आर ऑल मास्टर्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यू आर ऑल मास्टर्स ऑफ कावड़। कावड़ियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। हम यहाँ पर बैठे हैं, इट इज नॉट फॉर क्राउड कंट्रोल, इट इज नॉट फॉर प्रिवेंटिव कार्रवाई और एनफोर्समेंट के लिए नहीं बैठे, हम यहाँ फैसिलिटेशन के लिए बैठे। आने वाले हर कावड़िए निडर होकर एक स्वस्थ, सकुशल और सुरक्षित होकर अपने गंतव्य पहुंचे, ये हमारा काम है। ये आप ड्रिल कर लीजिएगा। इसीलिए अभी से होमवर्क करके अगले 7 दिन में आप लोगों को नियरेस्ट अगल बगल के थानेदार, चौकी इंचार्जेस का मल्टीपल बैठक भी करना पड़ेगा। कभी शाम में उनके बॉर्डर चले जाना, कभी एक शाम को उनसे बुलवा के आपके एरिया को निगरानी पे मतलब कंबाइंड विजिट करा देना। कुछ भी नहीं, एक ही गाड़ी में बैठ के आपके थाना क्षेत्र देख लिया, देखिए भाई हम अपने कावड़ियों को इस रूट में ले जा रहे हैं, देखो हमारे यहाँ पे ये मेन चौराहा है, ये मेन तिराहा है, यहाँ पर ये इश्यूज है। सो दिस इज व्हाट आपकी व्यवस्था वहीं पे एक नए स्वरूप में आ जाती है। अभी कोई एक्सीडेंट बाय द वे, कल ही कोई एक्सीडेंट हो जाए, भगवान न करे, जिसमें 4-5 कैजुअलिटी हो जाए, तो उसी दिन से जो प्लान आपका 28-29 से लागू होना है वो आपका कल क्या इसी समय से लागू हो जाएगा। ये व्यवहारिकता होती है। लेकिन प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं भी लगभग 25 वर्षों से कांवड़ देख रहा हूँ और बीच के 6-7 वर्षों को छोड़ के किसी न किसी रूप में मैं रहा हूँ उसमें, तो मोटा मोटा मान के चलिए कि पंचक तक आप अपनी जो भी हैवी ट्रैफिक वाली व्यवस्था है उसको चला सकते हैं। अगर आपने पंचक तक उस हैवी ट्रैफिक वाली व्यवस्था को ठीक ठाक चला लिया तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद आप जितने दिन चला रहे हैं वो आपका बोनस है, एक तरह से बोनस कह दीजिए, या मैं कहूँगा कि आपके क्रेडिट में ही जाएगा कि आपने इसको इतने दिन एक्स्ट्रा चला लिया। लेकिन फिर वो बहुत प्रिकेरियस हो जाता है, वो इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी सिडकुल है कोई है, उनको आप ये जरूर कहिए कि वो मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रहें कि 27 तारीख को एक बार पंचक खत्म होगा तो 28 के बाद उनका ट्रैफिक लाइक मे और मे नॉट, तो वो भी अपना जब मेंटली तैयार रहते हैं तो एक अननेसेसरी जो प्रेशर क्रिएट होता है पुलिस पे या इन चीज़ों पे, वो फिर कम हो जाता है। अनुरोध करूंगा कि एसपी स्वागत के इसी क्रम को आगे बढ़ एसपी ट्रैफिक और एसपी क्राइम साफ करेंगे और सीओ ठाकुर द्वारा और धीरे धीरे जो रश है वो बढ़ेगा। पहला सोमवार ऑलरेडी हो भी चुका है। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि उपस्थित हमारा एएसपी हमारा निहारिका तोमर रुद्रपुर एंड ऑल द सीओस फॉर प्रेजेंट हियर, ऑल द एसएचओस, एसओस, चौकी इंचार्ज, एलआईयू के सभी कर्मचारीगण, अधिकारीगण और पुलिस के मेरे साथियों, खास तौर पर उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आए हुए सभी हमारा पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण को स्वागत है। तो सर, ये श्रावण कावड़ मेला 2000 मुझे उम्मीद है सभी लोकल एसएचओ से अच्छा तालमेल रहता है। यहाँ हमारे एसपी ट्रैफिक ने पहले भी बताया 95% ऑफ द ऑफिसर्स जो पिछले साल जो हम लोगों ने इस त्यौहार का निपटाया था उसी ऑफिसर्स यहाँ पे है, उपस्थित है, सबका पता है क्लियरली। कावड़ में मेन चीज 2 चीज होती है, एक ट्रैफिक रेगुलेशन, दूसरा कावड़ियों का रास्ता का उनका डायवर्शन। ये दोनों चीज जो ट्रैफिक डाइवर्शन का प्लान का अच्छी तरीके पालन करना है।
जो हमारा मुरादाबाद मंडल है, ये है जो ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जाने वाला सभी गाड़ियों का सेंट्रली हम लोग सेंट्रल पॉइंट है डाइवर्शन प्लान बनने में। जो लखनऊ से आने वाला गाड़ियों का सबका हम इधर से डाइवर्ट करता है, और दिल्ली से आने वाला गाड़ी के कैसे मुरादाबाद से कैसे डाइवर्ट करके बाहर ले जाना, ये हमारा मेन फोकस पॉइंट रहता है। हमारा मेन तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक डाइवर्शन, जो ट्रैफिक डाइवर्शन का हमारा एसपी ट्रैफिक है, ये पूरा मंडल का नोडल है, हमारा पूरा मंडल का नोडल है, ये कोऑर्डिनेट करता है हमारा पांचों जनपद। उसके साथ साथ मेरठ रेंज से भी हम कोऑर्डिनेट करते हैं, मेरठ रेंज मेरठ जोन को भी कोऑर्डिनेट करता है, क्योंकि इधर सहारनपुर रेंज या मेरठ रेंज और आपका यहाँ पे कुमायूं रेंज, हमारा मुरादाबाद रेंज और बरेली रेंज, ये पांचों रेंज के साथ हमारा एसपी ट्रैफिक कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। और आप लोग को सबका पता है जो ट्रैफिक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, हम कावड़िया का एक्सीडेंट से बचाना है, ये हमारा मेन मोटिव है। पूरा सावन महीना में हम मैक्सिमम कैजुअलिटी कम करना है और एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, जीरो एक्सीडेंट के लिए हम प्रयास करते हैं। अब इसीलिए ये मीटिंग बहुत ज़रूरी है, जो हेवी व्हीकल का कब डाइवर्ट करना है और बाकी लाइट व्हीकल्स है उसका क्या ट्रैवल प्लान है, और परिवहन बसेस का ट्रैवल प्लान है, ये सबका पूरा डायरेक्शन का सबका हम लोग पहले भी निर्धारित ऑलरेडी प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से सबका दे चुका है, और मीटिंग भी कर लिया। और जनपदवार अपना जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनको भी हम कम्युनिकेट कर लिया। जो एसपी उधम सिंह नहर ने बताया, एसएसपी उधम सिंह नहर ने बताया था, जो उनके जो ट्रैफिक यहाँ से दिल्ली पहुँचवाना और यहाँ से लखनऊ की तरफ साइड पहुँचवाना है, उसके तो ऑलरेडी क्लियरली ब्रीफ है। जो हमारा सिचुएशन ऐसे बनती है मुरादाबाद का, जो दो तरफ से हम कावड़े लेना पड़ता है, एक तो घर मुक्तेश्वर से टुवर्ड्स बरेली तरफ ले जाना वाला लखीमपुर खीरी तक जाते लोग, और दूसरा हरिद्वार से और इधर हम लोग का बरेली तरफ जाता है लोग। ये दोनों तरफ का मुरादाबाद सेंटर पॉइंट बन जाता है, जो दोनों हम लोग कावड़ का सबकुशल उनका पास करना है। दूसरा जो लखनऊ से जो ट्रैफिक आ रही है उसको हम दिल्ली पहुंचवाना है, और दिल्ली से और लखनऊ की तरफ जाना है ट्रैफिक उसको भी पहुंचवाना है। इसके लिए जो मेरठ मंडल है, मेरठ जोन है, जो मेरठ जोन का उनका मैक्सिमम 2 तारीख तक उनका मैक्सिमम लोड रहता है, सावन तक जो शिवरात्रि तक रहता है, उन लोग उस समय अच्छी तरीके कोऑपरेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है। और हमारा प्रॉब्लम क्या है, जो मुरादाबाद मंडल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो पांचों सोमवार जो पांचों मंडे है हम झेलना पड़ता है। क्यों? यहाँ पे जो वहाँ खत्म होने के बाद भी तीसरा चौथा पांचवा तीनों सोमवार का इतना भीड़ आता है। जो कावड़ है, खासतौर से जो मोटरसाइकिल से जाने वाला लोग है और पैदल पे जाना, दोनों कावड़ गढ़ मुक्तेश्वर से भी आता है, हरिद्वार से भी आता है, जो जाता है बहुत निकलता है। इसी के देखते हुए हम लोग जो ट्रैफिक डाइवर्शन है हम इसी तरह करते हैं। जो आप लोग का तो 100% 28 तारीख से जो 2 तारीख है वो उस बार तो हम लोग का जो कितना भी ऑफिसर्स है मैक्सिमम एरिया व्हीकल्स का होल्डिंग एरिया आप लोग अपना क्षेत्र में आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए। कोई इमरजेंसी कोई कंडीजेंसी हो जाता है अचानक हम प्रोग्राम चेंज करने के लिए, उस समय के लिए मैक्सिमम होल्डिंग एरिया ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस बार हम एक्स्ट्रा 2 दिन उनका गाड़ी को रुकना पड़ेगा। क्यों? 28 के बाद लगातार शिवरात्रि तक हम लोग का बहुत बड़ा भारी मात्रा से ट्रैफिक। यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो सीमावर्ती जनपद हैं इनके वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य एक इंटर स्टेट काउंट मीटिंग हुई थी, जिसमें स्वयं डीआईजी मुरादाबाद साहब यहाँ पर हमारे बीच में हैं, मौजूद हैं। मूल रूप से इसका उद्देश्य दोनों स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना, जो हमारे ट्रैफिक प्लान है उनको फाइन ट्यून करना और अधिकारियों के बीच में समन्वय स्थापित करना था। इसमें विभिन्न अधिकारियों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए और एक कंक्लूजन पर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और ये कोऑर्डिनेशन पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान जारी रहेगा। सर, बात करें तो मुरादाबाद के लिए चुनौती रहेगा इस बार कांवड़ मेला, किस तरह से देखते हैं? ये हम लोग का जो मुरादाबाद मंडल है, खासतौर से दिल्ली से आने वाले ट्रैफिक का लखनऊ की तरफ जाना है और लखनऊ से और उत्तराखंड से इधर से जाने वाला ट्रैफिक सब दिल्ली की तरफ पहुंचवाना, ये दोनों का सबसे महत्वपूर्ण जनपद होती है मुरादाबाद। हमारा पूरा मंडल पूरा कावड़ का भी पास कराता है। ये गढ़ मुक्तेश्वर से टुवर्ड्स बरेली की तरफ पास कराना है और हरिद्वार से आने वाला कावड़ बिजनौर से और मुरादाबाद होते हुए इधर पास कराना है। ये दोनों से महत्वपूर्ण जनपद मुरादाबाद बन जाता है। इसीलिए आज का मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसलिए सभी सीनियर ऑफिसर्स और हमारे नीचे सबऑर्डिनेट सबको एक साथ सामान्य एस्टेब्लिश किया है और सबसे विस्तार से हमने डिस्कस किया कैसे ट्रैफिक का डाइवर्ट करेंगे
और कावड़ का रूट कैसे रहेगी और किस हफ्ते तक हम लोग रहेंगे, ये पूरा ट्रैफिक प्लान रहेगी, इसके बारे में हमने डिसाइड किया है। इसी के सभी लोग अच्छी तरीके से पालन करेंगे। हमारा उम्मीद है हम लोग ये कावड़ यात्रा सब कुछ हम खत्म करेंगे और अच्छी तरीके से पालन होगा। सर बात करें तो उत्तराखंड की इंडस्ट्रियल हैवी व्हीकल, दूध वगैरह और खनन, इसको लेकर किस तरह का? देखिए अभी 27 तक पंचक हैं, तब तक तो ट्रैफिक निर्बाध रूप से जारी रहेगा। उसके बाद निश्चित रूप से हम प्रायोरिटाइज ट्रैफिक को करेंगे। जिस ट्रैफिक की ज़्यादा ज़रूरत होगी उसको हम देर तक चलाने का प्रयास करेंगे और ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन आवश्यक सेवाओं को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। थैंक यू।